सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से शालोम, परमेश्वर का शांति आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आज हम रोमियो का तीसरा अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर हम देखेंगे। पिछले दिनों में हम तीसरा अध्याय का 7-6 तक देखा, 7 और 8 उसी के साथ मिला हुआ है, इसलिए 9 से लेकर हम उसको और देखेंगे ताकि ये ख़त्म करके हम इसको पूरा एक और बार उसका कंक्लूशन पहले का 18 से लेकर 3 का 20 तक की बातों को दोबारा देखकर उसको ख़त्म करेंगे इस हफ्ते में। और उसको देख के हम आगे बढ़ने में चाहते हैं। परमेश्वर हमें उसके बातों के लिए इजाज़त दे। पिछले हफ्ता कुछ कारण से हम पूरा हफ्ता नहीं कर पाया, बीच बीच में रुका है, 2-3 एपिसोड नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आगे हर रोज़ आपके साथ मिलकर वचन के मनन करने में प्रभु मदद करे। हम पढ़ेंगे अभी रोमियो का तीसरा अध्याय और उसकी 9 आयत। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे देखो अब हम देखो क्या कहें, क्या हम उनसे अच्छा है? किन से अच्छे की बात कर रहे हैं? जो पिछले भाग में बताया हुआ 3 तरह से जो लोग हैं, क्या उनसे अच्छे हैं हम? कभी नहीं, हम उनसे अच्छे नहीं हैं। चाहे यहूदी, चाहे यूनानी, कोई भी हो, सब पाप की वश में है। सब लोग पाप ने उनको झगड़ा हुआ है। हर तरह से पाप हर एक इंसान को पकड़ा गया है। इस तरह से देख के बैठा हुआ है कब किसको पाप पकड़ा जाए। तो इसलिए हर एक इंसान पापी है, हर एक व्यक्ति पापी है। यूहन्ना की जो पत्री में कहते हैं कि यदि कोई पाप नहीं है करके कहेंगे, वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो देखो, अभी पाप नहीं है, पापी नहीं है करके बोलेंगे तो वो दोष अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु धन्यवाद हो, हम आ रहे हैं उस जगह पर आ रहे हैं, तो इतना समझना कि हर एक क्या है, पाप की अवस्था में, पाप की दलदल में फंसा हुआ अवस्था में है। ये ध्यान रखना है। रोम की नगरी में, रोम के जगह पर कलीसिया में संत पौलुस अभी पहुंचा नहीं और अभी कुरिन्थ में बैठकर ये खत लिख रहे, और उनके लिए इन सारी बातों को बताने के पीछे कुछ बड़े उद्देश्य प्रभु का दास को है, पवित्र आत्मा को है। पवित्र आत्मा कोई बात ऐसे किसी से नहीं खेला जाते हैं। पवित्र आत्मा कोई शब्द प्रभु के दासों के मुंह से निकाल रहे तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे शायद उस व्यक्ति को नहीं पता चलता है किस कारण से ये बोला है, परंतु परमेश्वर के आत्मा को उसके पीछे कोई उद्देश्य है, इसलिए इन बातों को बताए जाते हैं। धन्यवाद हो। अब हम यहाँ पर देखें कि ये शब्द देखें कि किसी को कोई घमंड बोलने के लिए है ही नहीं, कोई बढ़कर नहीं है, कोई कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं है। यहाँ पर सब एक ही बराबर है। क्या है उनकी क्वालिटी, क्या है? सब लोग पाप में हैं और सब लोग पाप की वश में हैं। पाप की वश में है, वो शब्द ऐसे लिखा है, सब लोग पाप की वश में हैं, यानी पाप जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं। देखना है, वो शब्द पाप की वश में है, शैतान की वश में नहीं बता रहे, पाप की वश में है। तो ये शब्द इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूँ। हम 6 अध्याय में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको और एक्सप्लेन करके हम सीखेंगे 6 अध्याय में। तो यहाँ पर ये इसकी शुरुआत आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब पाप की वश में है।
क्या पाप ऐसे कोई चीज है जो हमें हम उसकी वश में बन सके? वाकई हर एक पाप की वश में पकड़ा गया है। मेरे प्रियो, हम अपने आप के अंदर झांक के देखो, क्या हम पाप के वश में हैं? हम थोड़ा सा हम कमजोर हो गया तो, आत्मा में कमजोर हो गया तो, नहीं तो हम थोड़ा सा ढीला हो गया तो हमारे ऊपर वो कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ध्यान से चौकस रहो। वचन बताते हैं चौकस रहो, तुम कैसे जागते रहो। ये शब्द सब सारी जगह पर हम देख सकते हैं वचन में, चौकस रहो और जागते रहो। ये क्यों जागते रहना है? क्योंकि हमारे आसपास हर जगह पर पाप ही नजर आते हैं। वो हमें अपने वश में करने के लिए हम किसी तरह से मुश्किल से उससे भाग के चला गया। इधर जहाँ पर हमारा एक दोस्त प्रभु का दास सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर चीते बहुत हैं, वो सामने दिखाई देते हैं और भगा दिया, कुछ आवाज़ उठा लिया, आग दिखा दिया तो चला जाते हैं। मगर बात यह है कि कोई भी समय अकेले में बाहर निकलो, वो तो इंतजार करके कहीं कहीं खड़ा रहते हैं, कभी भी वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। देखो, इस तरह से हम पाप के वश से दूर तो है ही, मगर इंतजार में है क्योंकि कभी भी वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। किसी भी तरह से हमें पता नहीं चलते हैं किस तरह से वो हमारे ऊपर हमला किया है। तो इसलिए चौकस रहकर ध्यान से हम अपने आत्मिक जिंदगी को गुजारने पड़ते हैं। इसलिए डर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के सामने रहे, प्रभु के ऊपर भरोसा रखे। वचन संहिता, आज हम वचन संहिता 4 पढ़ रहे थे, वहाँ पर शब्द लिखा है 5वां आयत में, और सही ऑफर राइट सैक्रिफाइस एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ऑफर राइट सैक्रिफाइस, सही बलिदान चढ़ाओ। हिंदी में लिखा है सही बलिदान की जगह पर हिंदी में लिखा है धर्म की बलिदान चढ़ाओ, धर्मीय बलिदान चढ़ाओ, धार्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो ये मतलब सही बलिदान चढ़ाओ। और अगले शब्द में परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम हमारी खूबी नहीं है, हम आज तक इस पापमय दुनिया में निष्पक्ष होकर, निष्पाप होकर चलने के लिए हमारा खूबी नहीं है, परंतु वो उसी का दया है, परमेश्वर का दया हम पर है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचा है। कितने लोग इस दुनिया में प्रभु का दास लोग, कितने बड़े बड़े दास लोग गिरा हुआ इस सेवकाई में गिर गया, सेवकाई में चला गया, दूर चला गया। हर एक बात हम सुनते हैं, गलत रास्ता पर चला गया, गलत वजन लेके चला गया। बड़े बड़े जो स्टेजों में अजंबा काम किया हुआ, आश्चर्य कर्म किया हुआ, वचन के सेवकाई किया हुआ लोग गिर गए हैं। यह हमारा घमंड नहीं, परंतु परमेश्वर का एक ही दया है हम पर, जो हमें एक एक दिन चला रहे। हम निर्बल है, हम कुछ कर नहीं पाते, परंतु परमेश्वर का बल हमें सामर्थ देते हैं, हमें सहायता देते हैं। इसलिए हमें कुछ भूलने के लिए नहीं, हम कोई बेटर नहीं है, इधर कोई अच्छा नहीं है, उनसे अच्छा है करके बोलने के लिए कोई भी नहीं है, परंतु क्या है, परमेश्वर का दया। सब पाप की वश में है, पाप की वश में है। प्रभु का दया हम पर कितना अधिक है। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर परमेश्वर का दया कितना अधिक है, वो जो हमें दया इस पाप की वश से हमें छुड़ाया है। अगले शब्द में हम जाएंगे, क्या यहाँ पर क्या बताते हैं। ऐसे लिखा है, पढ़िए। जैसे लिखा है, कोई धर्म नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। देखो, ये जो शब्द जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 10वां आयत में जहाँ पर पढ़ा है, ये एक लिखा हुआ शब्द को कोटिंग निकालकर पढ़ा हुआ शब्द है।
यहाँ पर यहाँ पर ये बातों को कहीं से उठाकर बता रहे हैं कि ऐसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है। सेप्टुएजेंट में, ग्रीक ट्रांसलेशन सेप्टुएजेंट में भी ये सारी बातों, हिब्रू ओल्ड टेस्टमेंट हिब्रू ट्रांसलेशंस इस बातों को बाइबल के अंदर इसको कोटिंग नहीं किया हुआ है, ये बाहर से लिया हुआ एक शब्द है। जैसे लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हर एक देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं, मगर हम हर जगह पर देखो, हर मजहब में देखो, हर एक पापी इंसान है करके बताते हैं। कोई धर्मी को हम दिखाई नहीं देते हैं, हर एक पापी है। दुनिया में पाप भरा हुआ है, पापी इंसान है, हर एक पापी है। और वचन ये कहते हैं कि ऐसे लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और 11 आयत में क्या लिखा हुआ है? कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई समझदार नहीं है और कोई परमेश्वर को खोजने वाला भी नहीं है। क्या है इसका अर्थ, क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, और कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला भी नहीं है। देखो, परमेश्वर को ढूंढने वाला ही समझदार बनते हैं, समझदार बनते हैं। एक ऑफिस में जाकर प्यून से बात करने वाला समझदार तो नहीं है। अपना काम का सिलसिले में आया और सिर्फ प्यून के साथ संबंधी रखने वाला समझदार नहीं है। जिसकी अथॉरिटी में वो है, उसके साथ संबंधी रखने वाला वो समझदार बनते हैं। हम इस दुनिया में हैं और हमें कोई भी बात हो तो हम परमेश्वर के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। हम पहले देखा 18 के बाद में हमने देखा दुनिया में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए इस प्रपंच में बहुत कुछ बना कर रखा हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, और उनको कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि मैं परमेश्वर को नहीं मिला। हर एक बातों को देखा है तो हमें पता चल जाते हैं और लोगों को पता चल जाते हैं इसके पीछे एक रचदा है, एक बनाने वाला है, सृष्टिकर्ता है करके पता चल जाते हैं। इस जगह पर वो उनके काम है कि वो सृष्टिकर्ता कौन है, वो परमेश्वर कौन है करके ढूंढे, मगर समझदार कोई नहीं दिखाई दिया, समझदार कोई नहीं दिखाई दिया। देखो, परमेश्वर ने हमें समझ दिया है। देखिए, हमारा समझदारी है क्या हम परमेश्वर के पास आए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हम पर दया किया है, परमेश्वर ने हम पर दया किया है, और इसलिए हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढ पाया। हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को और गहराई से देखने के लिए मन करते हैं। ये वचन सुनते हम उस वचन की गहराइयों को जानने के लिए हम जांचते हैं। परमेश्वर वचन कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, पहले मेरे राज और सत्य की धर्म की खोज करो। मेरे राज और धर्म की खोज करो। खोज करना है। यहाँ पर भी वो शब्द लिखा हुआ है, परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं, खोजने वाला कोई नहीं। वो यही बात में जो भजन संगीता में दूसरी आयत भजन संगीता 4 का दूसरी आयत में लिखा है कि वो गलत परमेश्वर को खोज रहा है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो गलत परमेश्वर को, जो फॉल्स गॉड्स को खोज रहा है। देखो, लोगों की इच्छा जो है, क्या उनके कानों के लिए जो अच्छा लगते हैं वो बातें सुनने के लिए जाते हैं। उनकी जिंदगी के लिए जो अच्छा लगता है वो बात नहीं है, परंतु उनका खानों के लिए जो अच्छा लगता है वो सुनने के लिए जाते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो हम दवाई खाते हैं, दवाई कड़वी होती है। अगर मुंह कहे कि मेरे मुंह के लिए स्वादिष्ट वाला दवाई ले आओ करके बोले तो बीमार ठीक नहीं होता।
परंतु ये कड़वापन थोड़ी समय के लिए है और थोड़ी देर का बाद में वो अच्छा हो जाता है करके पता चला तो वो कड़वापन सह लेते हैं, सह लेते हैं। देखो, परमेश्वर को ढूंढने वाले ऐसे देखते हैं कि खान के लिए अच्छी बातें, इसलिए आजकल हम सुनने में आते हैं कि आशीष मिलेगा करके बोलेंगे तो सब आ जाते हैं। परमेश्वर की रास्ता सिर्फ आशीष का नहीं बल्कि कठिन भी है, कठिन में है, कठिन है। कठिन क्या है कि आशीष पाने के लिए हमेशा आसानी से आशीष नहीं मिलता, कठिनाई से हम उसके लिए कुछ कठिनाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ी आशीष रखा हुआ है और उसको पाने के लिए उसी को ढूंढने पड़ते हैं। परमेश्वर को ढूंढे ताकि हम समझदार बने। परमेश्वर को ढूंढने वाले इन दिनों में हम बने। देखो, हमारा कोई खूबी नहीं है, धर्मी कोई नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमें धर्मी बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारा जिंदगी में कोई खूबी नहीं है, परंतु परमेश्वर की दया ही है सब कुछ अभी तक हमें संभाला है। प्रार्थना करेंगे प्रभु की दया हम पर दया बनी रहे और ताकि हम आगे चलते जाएं। ध्यान से और चौकस से हम अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर को ढूंढकर आगे चलने में प्रभु मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हम चौकस रहने के लिए, ध्यान से हमारा इस आत्मिक ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए प्रभु हमें मदद करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपकी हजूरी में आने के लिए। प्रभु आपने हमें सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सबको प्रभु आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु आपकी खूबी है प्रभु जी, इस दुनिया सब पाप से बया, हर एक पापी है, हर एक कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है करके हमें वचन बताते हैं। और प्रभु जी कोई भी समझदार नहीं है, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है, ऐसे एक अवस्था में है इस दुनिया में। परंतु प्रभु आपने हमें प्रभु जी आपकी दया से हमें धर्मी ठहराया, आपने हमें पाप से छुटकारा दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी, छुटकारा के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। परंतु प्रभु आपने हमें आपको सीख ढूंढने वाला प्रभु जी हमें बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी दया हम पर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पाप में दुनिया में प्रभु जी इस पाप से छुटकारा पाकर, पाप से अलग होकर डर के साथ प्रभु आपकी संग चलने के प्रभु हम सबको सहायता करें, आशीष करें प्रभु जी। यीशु नासरी का नाम से हम प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और बयान का स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। सबको प्रभु आशीष करें और परमेश्वर का आशीष हम पर बनी रहे, उनकी शांति हम पर बनी रहे। प्रभु सबको मदद करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे, आमीन।